नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम रोटियां बनाया करो। नई नई शादी होकर निशा ससुराल आई थी। उसकी सास कौशल्या जी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। निशा को तो अपनी बेटी की तरह रखती थी। एक ही बेटा था कौशल्या जी का और कोई बहू नहीं आने वाली थी। कौशल्या जी की 3 बेटियां, उन सब की शादी हो चुकी थी। सभी अपने अपने परिवार में सुखपूर्वक रह रही थी। अपने भाई विनय की शादी की तैयारियां भी तीनों ने बड़े उत्साह से की थी। नई भाभी के साथ कुछ दिन बिताने के बाद तीनों बेटियां अपने ससुराल वापस चली गई। कौशल्या जी ने निशा को 1.25 महीने तक कोई काम नहीं करने दिया। कहती थी बाद में तुम्हें ही तो करना है। 1.25 महीना बीत गया। पहली बार जब निशा ने खाना बनाया, कौशल्या जी ने निशा की खाना बनाने में मदद की। खाना टेबल पर लगा दिया गया था। पहली बार निशा के हाथ का खाना खाकर ससुर जी जगदीश जी ने 500 रुपए निकालकर निशा के हाथ में दिए। कहा, पहली बार तुमने खाना बनाया है, यह नेक रख लो। निशा किचन में रोज खाना बनाने लगी, पर ना जाने क्यों आजकल जगदीश जी खाना खाते खाते उठ जाया करते थे। कभी कभी तो कह देते कि आज मन नहीं है, मुझे मट्ठा और रोटी दे दो। लगभग 1 हफ्ता बीत गया। कौशल्या जी ने पूछा, क्या बात है, आजकल आप ठीक से खाना नहीं खाते? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कौशल्या जी ने पूछा, तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तब जगदीश जी बोले, मैं कहना तो नहीं चाहता था, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। मुझे तुम्हारे हाथ की खाने की आदत पड़ चुकी है। बहू के हाथ की बनी सब्जी मुझे पसंद नहीं आती, पर उसको यह बात मत बताना, उसे बुरा लग जाएगा। कौशल्या जी थोड़ी मुस्कुराई, फिर बोली, शायद मेरे भाग्य में आराम करना है ही नहीं। आपकी भी कोई गलती नहीं। आप 30 सालों से मेरे ही हाथ का बना खाना खा रहे हैं, वही स्वाद आपकी जुबान पर चढ़ा है। जगदीश जी ने भी हंसते हुए कहा, तुम्ही ने मुझे चटोरा बना दिया है। हाँ, तुम जिस तरह सब्जी बनाती हो, निशा को भी उसी तरह बनाना सिखा दो। कौशल्या जी ने हामी भर दी। अगले दिन किचन में कौशल्या जी ने भिंडी धोकर काट ली थी और जब निशा किचन में आई तब उसे पास बुलाकर कहा, देखो निशा, हमारे यहाँ सब्जी बनाने का अलग तरीका है। आज मैं तुम्हें अपना तरीका सिखाती हूँ। निशा भी खुशी से सीखने को तैयार हो गई। शाम को उसने कौशल्या जी से ही पूछकर लौकी की सब्जी बनाई। जब सब लोग खाना खाने बैठे तब जगदीश जी ने लौकी की सब्जी चखी और कौशल्या जी की प्लेट में डाल दी। कौशल्या जी समझ गई, उन्हें निशा के हाथ की बनी सब्जी पसंद नहीं आ रही थी। कौशल्या जी ने सोचा, अब कल से सब्जी मैं बनाया करूँगी, बहू रोटियां ही बनाएगी। बहू के आने पर भी कौशल्या जी पूरा काम निशा पर नहीं छोड़ती थी। जगदीश जी को कौशल्या जी के हाथ की बनी सब्जी और उनके हाथ से तड़का लगी हुई दाल ही पसंद थी। बहू आने के बाद भी कौशल्या जी पूरा खाना बनाने का काम निशा पर नहीं छोड़ सकती थी और निशा को यह बताना भी ठीक नहीं समझती थी कि उसके हाथ की बनी सब्जी और दाल ससुर जी को पसंद नहीं है। अब कौशल्या जी निशा को बस यही कहती थी, बहू तुम रोटियां बनाया करो, सब्जी मैं बना लूंगी। दोस्तों, हर घर का खाना बनाने का तरीका और स्वाद अलग होता है। कभी कभी हमें किसी विशेष स्वाद की आदत पड़ जाती है, जिसके चलते हमें कई परेशानियां उठानी पड़ती है। अगर खाना पसंद नहीं आता है और रोज रोज वही खाना खाना पड़े तो मन नाखुश रहने लगता है, क्योंकि हमें उसी तरह का खाना खाने की आदत हो जाती है। इस समस्या का क्या कोई समाधान है? शायद मन पर नियंत्रण जरूरी है, पर स्वाद के मामले में कोई समझौता अच्छा नहीं लगता। यह हमारी कमजोरी है। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।